अतिथि बोले कमठ। तुमने शास्त्रीय मत का आश्रय लेकर परलोक का जो यह स्वरूप बतलाया है वह वैसा ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तथापि इस विषय में नास्तिक, पापाचारी तथा मंदबुद्धि मनुष्य संदेह करते हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरूपण करो। किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यही प्राप्त हो जाता है तथा किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है, इन सब बातों को यदि तुम जानते हो तो बताओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, इस विषय में मेरे पिता ने जो उपदेश दिया है और मेरे चित्त में जो विचार स्थित है वह सब आपको बताऊंगा। आप स्थिर होकर सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को क्षय का रोग होता है, शराबी के दांत काले होते हैं, सोने की चोरी करने वाले का नख खराब होता है, गुरुपत्नीगामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इन सबके साथ संसर्ग रखने वाले पुरुष को वे सभी रोग होते हैं। ये 5 प्रकार के लोग महापातकी कहलाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है वह बहरा होता है। आप ही अपनी कीर्ति का बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है वह कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुषों के कार्य की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित होती है। साधुजनों के द्रव्य की चोरी करने को जो जितने पग आगे बढ़ाता है वह नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है वह गिरगिट की योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता उसे सिर दर्द का रोग होता है। रजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चांडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोढ़ से लांछित होता है। आग लगाने वाला काली कोढ़ के रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता है वह अल्पायु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करने वाला सदा अजीर्ण रोग का रोगी और अधम होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला गृहस्थ सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष मेदा के क्षय रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो वह यदि अन्यायपूर्वक आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है तो उसे जलोदर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जिह्वा के रोग से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है वह पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है उसके गले में रोग होता है। पंचयज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गाव का सुअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वाले को प्रमेह का रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दय मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति क्षुद्रतापूर्ण बर्ताव करता है वह बौना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है उसकी कमर में लूता, मकरी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौ को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो मारने आदि के द्वारा गौ के प्रति निर्दयता का परिचय देता है वह मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चांडाल होता है। चुगली खाने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड, पति के जीते जीजार पुरुष से उत्पन्न पुत्र का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा के समान बना रहता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्याय से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से द्वेष करता है वह कीट मुख होता है।
नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेह रोग से पीड़ित रहता है। खोटा वैद्यवाद का रोगी होता है। गुरुपत्नीगामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी प्रमेही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता, बहन और पतोहू से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कृतघ्न मनुष्य को ब्राह्मण। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप से बताया है। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरकों से भ्रष्ट हुए पापात्मा सहस्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपर्युक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते हैं तथा जो दुर्व्यसनों से पराजित हैं, उन शेष पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए। जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं, वे समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में ये श्लोक स्मरणीय है। धर्मदान कृतं सौख्यम धर्मात् दुःख संभवम् तस्मात् धर्मं सुखार्थाय कुर्यात् पापं विवर्जयेत् लोकद्वयेऽपि यत् सौख्यम तद्धर्मात् प्रोच्यते यतः धर्म एव मते कुर्यात् सर्वकार्यात् सिद्धये मुहूर्तमपि जीवेद्धि नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पमपि जीवेच्च लोकद्वय विरोधिना। धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुःख की उत्पत्ति होती है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई जाती है। अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगावे। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए ही जीवे। उभयलोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा न रखे। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा है उसका मैंने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया है। यह अच्छा कहा गया हो या नहीं, उसके लिए आप क्षमा करें। अब और क्या कहूं? नारद जी कहते हैं, 8 वर्ष के बालक कंठ का यह भाषण सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय हारीत आदि ब्राह्मणों की इस प्रकार प्रशंसा की, अहो, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से यह पृथ्वी धन्य है। भगवान प्रजापति भी धन्य हैं, जिनकी मर्यादा का इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन हो रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से 4 वेद भी धन्य हो गए हैं। जिन ब्राह्मणों में से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट है, उन हारीत आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी? निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं है जो इन ब्राह्मणों को विदित न हो। नारद ने इनके विषय में जितना कहा है उससे भी ये बहुत बढ़कर हैं। इस प्रकार उन विप्रों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्यदेव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूँ, आपका दर्शन करने के लिए सूर्यलोक से यहाँ आया हूँ। आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने और बैठने से चांडाल भी पवित्र होते हैं। देवर्षि नारद भी सर्वथा धन्य हैं, जो त्रिलोकी के तत्व को जानते हैं, जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वैधृति योग में किए हुए दान का पुण्य बढ़ता है। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बढ़पन का प्रधान कारण है। देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए, मैं उसे आप लोगों को दूंगा। भगवान सूर्य की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, स्तुति और चंदन से अत्यंत भक्ति पूर्वक सूर्यदेव का पूजन किया और मंडल ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की, आदित्य, आपकी जय हो। स्वामिन, आपकी जय हो। भानो, आपकी जय हो। निर्मल प्रकाश स्वरूप, आपकी जय हो। वेदों के पालक, दिवानाथ, सूर्यदेव, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमयी ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गए। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया। गोप्ते, आपका संग पाकर आज हमारा यह गृह सफल हो गया।
यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे इस स्थान का कभी परित्याग न करें। भगवान सूर्य बोले, क्योंकि आप लोगों ने पहले जयादित्य कहकर मेरा स्तवन किया है, इसलिए मैं जयादित्य नाम से विख्यात होकर सदा इस स्थान में निवास करूंगा। हे विप्रगण, जब तक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और नगर विद्यमान हैं, तब तक मैं इस स्थान में अवश्य रहूंगा, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यहाँ रहकर मैं अपने भक्तों के दारिद्र्य, रोग समूह, दांत खुजली, कोढ़, चकता तथा अन्य प्रकार की कोढ़ आदि का नाश करता रहूंगा। जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा, उसकी उस पूजा को मैं ग्रहण करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारीत आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात सब द्विजों ने कहा, मठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम ही इनका गुणगान करो। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कंठ ने जयादित्य को प्रणाम करके इस महास्तोत्र का गान किया। आदिदेव, आपके यथार्थ रूप का साक्षात्कार नहीं, केवल यजुर्वेद के मंत्र में श्रवण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, यह चार प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर ही दूर रहती है, आप तक पहुंच नहीं पाती। तथापि मैं इतना धृष्ट हूं कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका स्तवन करता हूं। प्रभो, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अर्थमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। द्वादशात्मन, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी आपका गर्भगृह है, संपूर्ण आकाश जलाधार, अर्घा है, नक्षत्र समूह पुष्पमाला है तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक तथा दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, दृष्टि शक्ति प्रदाता, मनुष्यों की बुद्धि की भी बुद्धि, बुद्धि से परे तथा जीव के भी जीवन है। आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध है। अप्रमेय जयादित्य, आपकी दीर्घकाल तक जय हो। जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है, कोढ़ के रोग से पीड़ित है, जिसकी नाक गल गई है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया है तथा जो अपनी चेतना भी खो बैठा है, ऐसे मनुष्य को उसके बंधु बांधव, माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव का भी आप पालन करते हैं। हे देव, हे विवस्वान, आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयालु श्रेष्ठ देवता है? आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही गुरु तथा आप ही बंधु बांधव हैं। आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मोक्ष के मार्ग हैं। देव, मैं आपका दास हूं, त्यागिए या उबारिए। मैं पापी हूं, मूढ़ हूं, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला एवं भयानक हूं। इतना ही नहीं, मैं पापों की निधि हूं। तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूं। हे श्री जयादित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। नारद जी कहते हैं, महात्मा कंठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जयादित्य ने हंसते हुए स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में उनसे कहा, कमठ, तुमने जो यह जयादित्याष्टक सुनाया है, इससे जो मेरी स्तुति करेगा, उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ न होगा। विशेषतः रविवार को मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा, उसके रोग और दरिद्रता का नाश होगा। वत्स, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है, अतः तुम्हें यह वर देता हूं कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार होंगे। वत्स, मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा, तब ब्राह्मणों ने पुनः उनका पूजन और स्तवन किया। तत्पश्चात उन द्विजेंद्र से आज्ञा लेकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। कुंती नंदन, इस प्रकार इस भूतल पर आश्विन मास में जयादित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह मास वहां अति विशेष पर्व माना जाता है। आश्विन मास में रविवार को कोटि तीर्थ में नहाकर जो जयादित्य का पूजन करता है, वह बड़े भारी पुण्य फल को प्राप्त होता है। जयादित्य को लाल फूलमाला चढ़ाने, लाल चंदन और रोली का लेप करने, गंध धूपादि देने तथा घृतपक्व नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मघाती, शराबी, सुवर्णचोर तथा गुरुपत्नीगामी भी अपने समस्त पातकों से मुक्त हो सूर्यलोक को जाता है।
इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन और आयु आदि संसारी सुख को पाकर अभीष्ट भोगों से संपन्न हो सूर्यलोक में चिरकाल तक निवास करता है। प्रत्येक रविवार को जयादित्य का दर्शन, कीर्तन और स्मरण भी सब रोगों की शांति करने वाला है। जो अनादि, अनंत, तेजोनिधि एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे रोग शोक से रहित सूर्य धाम में लीन होते हैं। अर्जुन, जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्रचित्त हो सूर्यकूप में स्नान करते, प्रयत्न पूर्वक आहुति देते तथा जयादित्य के आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनके पुण्य की कैसी महिमा है, यह एकाग्रचित्त होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग अथवा नैमिषारण्य में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य जयादित्य के प्रसाद से वे लोग वहां भी पा लेते हैं।